नमस्कार, सीमांचल न्यूज़ शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज़। मैं हूं तौसीक। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सुगबुगाहट काफ़ी तेज हो गई है, गहमी के आलम में है, वहीं जनता उत्साहित है। यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो ये जो चुनावी दंगल खास करके किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी दिलचस्प देखा जा रहा है। मामला यह है कि यहाँ विभिन्न पार्टी के विभिन्न प्रत्याशी लोग अपने सिंबल के साथ हैं। वहीं पर एक अजीम शख्सियत के मालिक निर्दलीय हैं, जिनका काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का आलम यह देखा जा रहा है कि इन दिनों लगता है कि तत्काल यथाशीघ्र अगर चुनाव हो जाए तो लगता है जनता के रुझान के मुताबिक कि जीत सुनिश्चित हो सकती है। इसका क्या वजह है, इसके पीछे क्या कारण बन सकता है, कुछ ऐसी बातों को लेकर के हम यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी के गार्जियन एवं उनके पिताजी से भी जानते हैं क्या अहम बातें हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी है, इस क्षेत्र ये होने के नाते से कि इन्होंने जो एक बहुत तहरीक चलाई सुरजापुरी बेल्ट को देखते हुए या सुरजापुरी की कसीर आबादी को देखते हुए, इस आंदोलन जो है आज वर्षों पहले चलाया गया था, लेकिन इनका लाभ यहाँ के जन जन को मिलने की वजह से ये चर्चा का विषय आज भी उतना ही गर्म जब इसका आगाज़ किया गया था। शायद कुछ ये बात भी हो सकती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर के कुछ अहम सवालात और जवाबात के साथ आप सीमांचल न्यूज़ दर्शकों को हम सारी जानकारी देने का कोशिश कर रहे हैं और जानते हैं यहाँ के मारूफ व मशहूर सियासी शख्सियत एवं समाजी शख्सियत दोनों से रिलेटेड हैं जनाब ताराचंद धानुका जी से। आइए पेशकश है उनके जुबानी कुछ अहम बातें। सर, ये जो है एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जो हमने फील्ड का सर्वेक्षण किया तो इसमें मतलब जो है काफ़ी एक नाम सुनने को मिल रहा है, ताराचंद धानुका जी, ये कुछ क्या मामला रहा होगा सर आपका कि इतना आखिर आप पॉपुलर क्यों हैं? देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी का जो मकसद रखा वो था सेवा, त्याग, राजनीतिक साझेदारी, वतन परस्ती और बिल्कुल ईमानदारी से ज़िंदगी में कोई कोटा, परमिट, लाइसेंस, ठेकेदारी या किसी तरह का भी कोई इस तरह का काम नहीं करके उस गरीबी में भी मैंने इस इलाके में लोगों का आंधी तूफान से लेकर के आग लगी, बीमारी, सीमारी, माने जब जहाँ या किसानों की लड़ाई, उनके फसलों के दाम का नहीं मिलता था उसकी लड़ाई, पटुआ एक ज़माने में यहाँ 48 केजी मन खरीदा जाता था उसकी लड़ाई। तो संघर्ष मेरा जीवन रहा, जिस संघर्ष के क्रम में मैं दर्जनों दफ़ा जेल गया, लगभग ज़िंदगी के 4 साल जेल में रहा। अभी वर्ल्ड के 101 आदमियों के नाम की एक किताब छपी है, मैं आपको उसका सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, देखिएगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से लेके नरेंद्र मोदी जी और दुनिया के 23 राष्ट्राध्यक्षों के साथ दुनिया की अहम 101 हस्तियों को चुना गया है, जिनकी जीवनी उसमें शॉर्ट में लिखी जा रही है या लिखी गई है। उसका अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, तो वो होने वाला है। उसमें एक आप लोगों की दुआ और यहाँ की मेरी सुरजापुरी जनता का प्यार ने मुझको उस किताब में एक जगह दिया है। और मेरे लिए ज़िंदगी में मैंने हमेशा कहा, मेरी मंजिल खिदमत खल्क, इसको इबादत समझा। और चुनाव, चूँकि जैसे कोई आदमी मंजिल की ओर जा रहा है, रात हो गई, कोई सराय में ठहर गया, मेरे लिए ज़िंदगी में चुनाव हमेशा सराय रहा। मैं चुनाव को या कुर्सी को अहमियत, चूँकि वो मेरी दुकानदारी तो थी नहीं जी, लेकिन मैं जब भाषणों में करता था तो लोग मजाक उड़ाते थे कि एक एमएलए भी ये सब कर सकता है। इसीलिए हमको शौक था कि एक बार एमएलए हमारे घर से कोई बने तो हम दिखा सके लोगों को कि एक एमएलए
आवाम के लिए, मुल्क के लिए, वतन के लिए, कौम के लिए क्या कर सकता है। क्या कर सकते जो भोपाल के 5 साल के पीरियड में देखा गया, कब्रिस्तान, रोड, रास्ता, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। स्कूल, कॉलेज, आईआईटी, टेक्निकल कॉलेज से लेकर के कॉलेज, हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, एक्सरे मशीन, माने सारी, कोई एक ऐसा चीज नहीं था। लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए किशनगंज जिला से, मेरी जिंदगी 86 सफर 1952 के पहले चुनाव से, अच्छा, जिसमें वो टीम का ढोल बजा के और चोंगा से हम लोग हाथ में भीड़ इकट्ठा करके बोलते थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का झोपड़ी छाप पर मोहर लगा के लखनलाल के कपूर के उम्मीदवार बलदेव बाबू को वोट दीजिए। और उस टाइम में किशनगंज ठाकुरगंज एक विधानसभा क्षेत्र। नक्सलाइट आंदोलन, चूंकि ये सीमांचल बांग्लादेश, उस वक्त का पाकिस्तान से नेपाल के बीच में 20-22 किलोमीटर का दूर, मैंने नक्सलाइट आंदोलन जो आज पूरे हिंदुस्तान में है, मगर आज जहाँ से पैदा हुआ नक्सलाइट आंदोलन नहीं है, मैंने वह भूमि आंदोलन विनोबा जी को बुलवा के, एक माननीय विनोबा भावे जी, हाँ, 1 महीना ठाकुरगंज में रखा था। और हमने वो आंदोलन करके कानू सन्याल, चारू मजूमदार, जंगली संथाल, जो आंदोलन के मुख्य कर्ता धर्ता थे, जी, और जितना चाय बगान वगैरह के अंदर जो जमीनें थी गरीबों की, वो सब निकलवा के धीरे धीरे यहाँ से वो आंदोलन खत्म हुआ। उसके बाद यहाँ एक अलगाववादी संगठन कश्मीर की तरफ पैदा हुआ, जिसको एसडीओ कहते थे, एसडीओ कहते थे। और पूरे कमिश्नरी में इस ढंग से छा गया कि मुझको लगा यहाँ की गंगा जमनी तहजीब ये लोग बर्बाद करके और इस इलाके को कश्मीर बनाना चाहता है, तो यहाँ का अमन व चैन, विकास, भाईचारगी खत्म होगी। और एक जमाना आएगा जो वही सब के चलते इस इलाके को काफ़ी नुकसान पहुँच जाएगा, जैसा कश्मीर को पहुँचा। तो क्योंकि हिंदुस्तान से कोई एरिया टूट तो नहीं सकता, मगर ये प्लानिंग थी। चीन और पाकिस्तान या हमारे उस वक्त अमेरिका भी हमारे विरोध में था, तो हमारे दुश्मन देशों की जो हिंदुस्तान का ये हिस्सा कट जाता है, तो पूरा हिंदुस्तान का उत्तर पूर्वी भाग जो है हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा। तो उसके खिलाफ भी आंदोलन खड़ा करके मैंने सुरजापुरी विकास मोर्चा चालू किया, और उसका यहाँ से लेके पूरे देश में हजारों मीटिंग मैंने की, और सुरजापुरियों को के उनके हक की लड़ाई। लास्ट में उसका जो अध्यक्ष था, डांगी बस्ती जलसा में, मजार का बहुत बड़ा जलसा, किशनगंज जिले का फेमस जलसा है, उसमें मैं एज ए चीफ गेस्ट भाषण देने जब खड़ा हुआ, तो मेरे हाथ से उसका अध्यक्ष जो है एसडीओ का, वो माइक छीनने लगा, जो ये गैर कौम क्यों इस मंच से बोलेगा। तो वहाँ के हमारे मुस्लिम भाइयों ने ही उसको वो मार मारी, और उसका वो हश्र हुआ कि वो जिंदा रह गया, मैंने ही उसको बचा दिया। और धीरे धीरे, चूंकि वह तो एक दुकानदारी थी जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग डर के या वोट के लालच से या किसी कारण से जुट गए थे, वो बिखर गया और वो समाप्त हो गया। आज उसका कहीं नामो निशान नहीं, मगर सच, खिदमत, ईमान वो कभी मिटता नहीं है। सही बात है। और वो यही कारण है कि आज भी आप सुरजापुरी को देखते हैं। दो देशों के बीच मानव श्रृंखला वर्ल्ड में पहली दफा दोनों जर्मनी में हुआ, दूसरा हमने भारत नेपाल मैत्री भद्रपुर से गड़बड़िया किया। ये तो आप लोगों को मालूम है। फिर बीच में यहाँ नक्सलाइट या भू आंदोलन सर उठाने लगा, जिसका हमारे चुरली पंचायत से लेके ठाकुरगंज वगैरह इलाके में, पुठिया में भी, तो उसके लिए मैंने बहुत बड़ा जन आंदोलन करके हजारों एकड़ जमीन
जो बिहार सरकार लाल कार्ड भुगतान की जो गरीबों की ज़मीन थी, जिसको कैप्चर कर लिया चाय बागान वालों ने, भूमाफियाओं ने, उस जमीन को खाली कराने के लिए हमने आंदोलन ही नहीं चलाया, बल्कि हम नग्न अवस्था में 10,000 गरीब जनता को लेकर डीएम किशनगंज, उस वक्त फिराक अहमद साहब थे जी सर, उनके कोर्ट को घेरा था। और तब गवर्नमेंट के आदेश पर, और मेरा लड़का गोपाल असेंबली में क्वेश्चन उठाया था, तब सरकार के द्वारा उस सब जमीन कानूनी तौर पर, जिसमें यहाँ के बीजेपी के पूर्व के एमएलए सिकंदर सिंह की भी चाय बागान का 100 एकड़ जमीन कम से कम निकला और वो गरीबों भूमिहीनों में बांटा गया। तो मेरा जीवन, देखिए, हम तो बहुत गरीब आदमी थे, रेलवे खंबा पेंट करते थे, स्कूल में 2 बेंची लगा के सोते थे। तो अल्लाह ने, भगवान ने ये सेवा, और कोई भी मेरे दरवाजे से आज तक खाली हाथ लौट के नहीं गया। किसी को भी बीमारी, सीमारी, किसी भी तरह की चीज हुई तो मैं अपने पैसे से, आग लगी से लेके कोई भी चीज कहीं हुआ, मैंने 3 मजार बनवाए। यहाँ डांगी बस्ती मजार जो आज आप देख रहे हैं, उसकी वहाँ पूछिएगा तो उसमें मैक्सिमम योगदान मेरा ही रहा। घसीकुड़ा मजार पूरा मैंने ही बनवाया था, सनासी मजार मैंने बनवाया, ताराबाड़ी मंदिर मैंने बनवाया, भाट ढाला मंदिर मैंने बनवाया, ठाकुरगंज श्मशान घाट मैंने बनाया। मेरा बेटा एमएलए हुआ तो सैकड़ों कब्रिस्तानों को घिरवा दिया, जो आज तक न हुआ था न उसके बाद हुआ, और अब घिरवाया ही नहीं, उसका गेट वगैरह लगा के आलिशान उसको सम्मान दिया। जो वहाँ पता नहीं कौन बुजुर्ग लेटे हुए हैं। जीवन का हर क्षण जो संघर्ष करता गया और लुटाता गया, इसका एक और बहुत बड़ा वजह मैं आपको बताता हूँ, ये रहस्य बताता हूँ। बिल्कुल, कि जब आप निष्काम कर्म योगी, जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जी, करते जाइएगा, तो जब वो देने वाला देने लगता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मुझको ऐसा लगा जब मैं अगर 10 रुपया निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए खर्च करता हूं, तो ऊपर वाला पता नहीं 100 रुपया मुझको कहां से दे देता है। तो हमको तो लगा ये मेरी बढ़िया दुकानदारी है, तो मैं फिर 10 क्यों दूं, 10,000 दूं, 10 लाख दूं, 10 करोड़ दूं, ताकि मुझे 100 करोड़ मिले। और अंत में भी मैंने देखा हमारे इलाके के बच्चे इतने टैलेंट, पूरे हिंदुस्तान में जाके इतना ब्रेन, मगर दुर्भाग्य, क्या साहब आप लोगों को हैरत नहीं होता है कि हमारे इलाके का एक बच्चा डीएम एसपी कौन पूछे, दरोगा बीडीओ तक नहीं है? क्या हम लोग इतने मूर्ख हैं? क्या हम लोग इतने बदनसीब हैं? मगर हमारे लोग कौम के नाम पर 70 साल तक हिंदू मियाँ करके वोट ठगते रहे और लोगों को बेवकूफ और अनपढ़ बना के रखा, ताकि हम इन लोगों को कैश कर सकें। तो मैंने आखिरी काल में अपनी जिंदगी में इतना बड़ा स्कूल, क्योंकि हमारे इलाके के लोग गरीब हैं, 10,000 रुपया महीना खर्च करके बाहर बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, और जब तक वो पढ़ाई नहीं होगी तब तक बड़ा बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील नहीं बन सकता। तो मैंने एक ऐसी स्कूल मात्र 1,500 रुपया महीना न, उससे बढ़िया व्यवस्था, उससे बढ़िया पढ़ाई, और पूरे हिंदुस्तान से चुने हुए सब्जेक्ट वाइज स्पेशलिस्ट टीचर, प्रिंसिपल रख करके, और मैंने कोई दुकानदारी नहीं खोली, खिदमत के खल फिर यहाँ आ जाती है, मैंने वो स्कूल खोला। उसका परिणाम है कि आज हमारे इलाके के इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं तो नहीं रहूँगा, मगर 10 साल बाद मेरा यह विश्वास है, और आप लोग से देखिएगा खुद ब खुद अपने जरूर से, कि हमारे सुरजापुर इलाके का हर गांव में 10 बच्चा सरकारी बड़े ओहदों पर रहेगा, क्योंकि हमने एक ऐसी मशीन लगा दी है जिसका जो प्रोडक्शन निकलेगा वर्ल्ड फेम का निकलेगा, जो कभी मिटने वाली नहीं है। तो देखा दर्शकों, आप सब तमाम सीमांचल न्यूज़ के दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि यही है संस्कार, यही है सियासत, ये है एक ऊंची नीति,
ऐसा नहीं कि सियासत और कूटनीति राजनीति के नाम पे आज के डेट में कूटनीति किया जा रहा हो। आपसी खैर सगल या सद्भावना का जो है तोड़ मोड़ के जो है एक सामाजिक विद्रोह फैलाने का काम किया जा रहा हो, ये सियासत नहीं है। सियासत देखना हो या मोर्चे की बात करना हो या फिर संस्कार की, तो फिर देखें आप ताराचंद धानुका जी के संस्कार को, जो आप लोगों ने अभी तक देखता रहा, सुनता रहा, कितनी अच्छी बातें होती रही। फिर हम आगे के एपिसोड के लिए बाकी की बातें छोड़ रहे हैं। फिर अगला आपसे हम मिलेंगे और सारी जानकारी सीमांचल के इतिहास के बारे में बारी बारी से देने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, यही से अंत कर रहा हूँ। मैं हूँ तौसीफ।